साल 2024 में आपके साथ 400 करोड़ लोग वोट डालेंगे। जी हाँ, हम सच कह रहे हैं। इस साल 400 करोड़ वोट पड़ने वाले हैं। मतलब दुनिया की आधी आबादी वोट डालने वाली है। ये इस साल बनने वाला सबसे अनोखा रिकॉर्ड होगा। इसमें से करीब 1/4 यानी 25% वोट, मतलब करीब 95 करोड़ वोट भारत के लोकसभा चुनाव में पड़ने वाले हैं और बाकी पड़ेंगे दुनिया भर में फैले 60 से अधिक देशों में। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन समेत पाकिस्तान भी उन देशों में शामिल हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं और लोग वोट डालने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि 60 देशों के ये चुनाव कैसे हमारे देश के चुनाव पर असर डाल रहे हैं, और अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो कैसे गलत वोट डालकर आएंगे और अपना नुकसान कर बैठेंगे। इस मौके का फायदा उठाकर हम आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया के इन बड़े बड़े देशों में क्या राजनीति हो रही है और वो समझना हमारे लिए जरूरी क्यों है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। देश दो मुख्य पॉलिटिकल धाराओं में बटा हुआ है। एक है पिछले 9 सालों से सत्ता में बैठी बीजेपी और दूसरी तरफ है 28 छोटी बड़ी पार्टियों का गठबंधन इंडिया अलायंस। बीजेपी कह रही है कि हम देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं, इसीलिए वो विकसित भारत के नाम पर वोट मांग रही है। तो इंडिया अलायंस कह रहा है कि बीजेपी की वजह से देश का लोकतंत्र खतरे में है, इसीलिए बीजेपी को हटाना जरूरी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी एक बड़े वादे के पूरा होने और देश को उसके संस्कार से जोड़ने के तौर पर देख रही है। तो इंडिया अलायंस इसे धर्म के नाम पर लोगों को बांटने और वोट बटोरने की साजिश बता रहा है। उधर दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। इजराइल और गाजा के बीच युद्ध हो रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच भी लड़ाई अभी तक बंद नहीं हो पाई है। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन पर बम बरसाना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर ईरान लगातार इन देशों को चेतावनी दे रहा है। लेकिन खुद ईरान ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। ऐसे में ये जो चुनाव हो रहे हैं सब किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अमेरिका पर। खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र मानने वाले अमेरिका में साल के आखिर में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। इन चुनावों में करीब 16 करोड़ लोग वोट डालेंगे। जहां एक तरफ है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके ऊपर देश के लोगों की राष्ट्रीयता भड़काकर लोकतंत्र को तोड़ने की कोशिश का आरोप है। लेकिन फिर भी अमेरिका के सारे सर्वे उनको रेस में आगे बता रहे हैं। दूसरी तरफ है मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन पर अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के संगीन आरोप हैं। ये तक कहा जा रहा है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूक्रेन में युद्ध करवा दिया और वो बड़ी हथियारों की कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्हें जेनोसाइड जो कहा जा रहा है, यानी एक ऐसा आदमी जो नरसंहार का समर्थक है। जहां ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, वहीं बाइडेन दुनिया के नेता बनने की कोशिश में हैं। अब इन सबका हमारे लिए क्या मतलब हो सकता है दोस्तों? या तो दुनिया भर में युद्ध, या फिर अमेरिकी वीजा मिलना मुश्किल होना और वहां नौकरी करने का सपना देखने वाले भारतीयों के सपनों पर कुठाराघात। उधर ब्रिटेन में 14 साल से सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव पार्टी खतरे में है और लेबर पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। भारत के प्रति लेबर पार्टी के रवैये को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। कश्मीर मामले में उनका झुकाव सीधा पाकिस्तान की तरफ रहा है। लेबर पार्टी ने अपनी सरकार से मुकाबले के लिए एक शैडो कैबिनेट बना रखी है। अब भी उस शैडो कैबिनेट में से 2 भारतीय मूल के लोग हटा दिए गए हैं और उनकी जगह पाकिस्तानी मूल की सांसद शबाना अहमद और श्रीलंकाई मूल के थंगम डेवोनियर को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा अमेरिका की तरह ही वहां पर इमिग्रेशन यानी दूसरे देशों से आने वालों पर रोक लगाने की बातें की जा रही हैं। साथ ही यमन पर बम बरसाने और इजराइल को गाजा के खिलाफ समर्थन देने में भी ब्रिटेन आगे है। ब्रिटेन के अलावा भी यूरोप में 9 और जगहों पर चुनाव होने हैं। नीदरलैंड्स में इस्लाम पर रोक लगाने की मांग करने वाली पार्टी को 150 में से 37 सीटें मिल चुकी हैं। जर्मनी की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है
और वहां भी विदेशियों पर खर्च करने के बजाय देश के ही लोगों पर ज्यादा ध्यान देने की बातें उठाई जा रही हैं। मतलब ये कि हर जगह या तो देश के भीतर राष्ट्रीयता के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हैं या फिर किसी न किसी वजह से दुनिया को अपनी बात मनवाने की कोशिश करने वाले युद्ध समर्थक। अब जरा चुनाव का एक दूसरा रूप देखिए। पाकिस्तान में विपक्षी नेता इमरान खान जेल में कैद हैं और वहां पर फ्री और फेयर चुनाव की बातें हो रही हैं। रूस में मार्च में चुनाव होने हैं और पुतिन को अगले 2 बार चुनने का रास्ता पहले ही साफ कर दिया गया है। आपको एक मजेदार जानकारी भी दे देते हैं, इस चुनाव में यूक्रेन से जीते गए हिस्सों के लोग भी वोट डालेंगे। उधर ताइवान के चुनाव में सत्ताधारी पार्टी डीपीपी तीसरी बार चुनाव जीत गई है और इससे चीन तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि उसने वहां के लोगों को धमकी दी थी कि अगर डीपीपी वापस आई तो चीन हमला कर सकता है। तो आपने देख लिया दोस्तों कि हर चुनाव सिर्फ 2 बातों पर टिका है, या तो देश के अंदर अपने लोगों की बात करने वाले या फिर किसी न किसी युद्ध और उसके परिणाम की बातें करने वाले। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हमारे देश में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और उसके विरोधियों के 2 पक्ष बने हुए हैं। अब जब भारत 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की बातें कर रहा है और दुनिया भर के युद्ध के माहौल में हमारी नई सरकार की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो दुनिया भर में एक अनिश्चितता का दौर है। ऐसे में हमारी नई सरकार किसी एक देश की दोस्ती या दुश्मनी के भरोसे नहीं रह सकती। अब ऐसा कौन सी पार्टी की सरकार कर पाएगी, यही आपको सोचना होगा। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने अब तक ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें ताकि हमारा परिवार बढ़ सके। नमस्कार।